अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब में मौजूद आबादी को लेकर आई तफसील सामने। सऊदी अरब में कुल आबादी पहुंच गई 3 करोड़ 53 लाख तक, जिसमें 56% मुमलिकती अवाम और 44% और 44.4% गैर मुल्की अवाम है मुमलिकत में मौजूद। सऊदी अरब में फ़िज़ाई कीमतों में हुआ इजाफा। दुनियावी बदलते हुए हालात और महंगाई की बिना पर सऊदी अरब के टिकटों की कीमतों में किया गया इजाफे का फैसला। अवाम की जेबों पर बड़ा खर्च। ईरान ने फिर एक बार इसराइल को दी धमकी, कहा कि अगर दोबारा इसराइल ईरान पर हमला करने की गलती करेगा तो फिर ईरान तल अबीब को मिटा देगा इसराइल के नक्शे से। अब इसराइल की क्या होगी प्लानिंग। इसराइल ने कहा कि हम हमास से जंगबंदी पर बात करने के लिए हैं तैयार, मगर हमास चाहता है कि इसराइल गजा की जमीन छोड़ दे। अगर हम जमीन से हट जाएंगे तो हमास फिर हथियार जमा करके करेगा हम पर हमला, मगर हम ऐसा फैसला नहीं करेंगे कबूल। नेतन्याहू का बयान। सऊदी अरब का एक और बड़ा फैसला। सऊदी वजीर दाखिला ने कहा कि मुमलिकत में दहशतगर्दी और मुमलिकत यानी सऊदी मुल्क से दुश्मनी करने पर दी जाएगी सजाए मौत। दहशतगर्दी और मुल्क से गद्दारी के मामले पर सजाए मौत का कानून कर दिया सऊदी अरब ने नाफिज। दुबई शारजाह की पुलिस ने किया एक शानदार कारनामा। 35 साल कबल बिछड़े हुए बाप और बेटी की करा दी मुलाकात। 35 साल बाद दोनों बाप बेटी की मुलाकात का देखा गया एक जज्बाती मंजर। इस मौके पर मौजूद अफराद की आंखें हो गई नम। दुनिया भर में सिर्फ तैयारों पर मंडला रहे हैं आफात के बादल। लंदन में एक और तैयारा हो गया हादसे का शिकार। 13 मुसाफिर और 2 अमला को ले जाने वाला तैयारा टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद हो गया गिरकर तबाह। मरने वालों की तादाद का नहीं हुआ इल्म। गजा में अब जमीनी सतह पर इसराइली फोर्स गजा की अवाम के दरमियान चल रही है एक वक्त की रोटी या फिर हमेशा की मौत की नींद की जंग। अहले गजा इमदाद के मुंतजिर ठहरे, मगर दूसरी तरफ से इसराइली फोर्स रोटी के मुंतजिर अफराद पर चला रही है अधाधुन गोलियां। यूक्रेन में पैदाइशी मामले में आ गई हद से ज्यादा कमी। यूक्रेन की जंग की वजह से यूक्रेनी अवाम बच्चे पैदा करने में हो गए खौफ की वजह से बहुत पीछे। आने वाले वक्त में यूक्रेन की अवाम की तादाद घट जाएगी बुरी तरह। इस तस्वीर में नजर आने वाले मजबूर शख्स पर टूटी क़ियामत। इसराइली हमले में इस शख्स की अहलिया समेत 3 मासूम बच्चे भी हो गए शहीद, जिसके बाद इस शख्स का लुट गया सब कुछ दुनिया में। तुर्की के कब्रिस्तान में 4 साल कब्ल हलाक होने वाले एक शख्स की कब्र से बरामद हुई एक गंदा सिफली इल्म के काले जादू की गुड़िया। इस मोम की गुड़िया पर मौजूद तावीज में था मरने वाले के खिलाफ काले जादू का तमाम टोटका। अल्लाह की रहमत से महरूम ऐसे कई जाहिल लोग हैं ऐसे कामों में मुब्तला। न जाने दुनिया में मौजूद कुछ जाहिल कौम जा रही है किस दहाने पर। सऊदी अरब में एक कार वॉश सर्विस के पास कार वॉश करने के बाद ब्रेक के पास अरबी में लिखा फुट मैट डाल दिया गया पैरों में, जिसे गाड़ी के ओनर ने ही किया खुद सोशल मीडिया पर शेयर। 5 मिनट रोड पर जुमा की नमाज पढ़ने पर मरकजी बीजेपी सरकार को हो जाती है बड़ी परेशानी और लात और घूंसे मारकर मुसलमानों को उठाया जाता है रास्तों से। यात्रा के नाम पर निकलने वाले कांवड़ियों की जानिब से घंटों रास्ते जाम कर देने पर नहीं हुई कोई मरकजी सरकार को दिक्कत। क्या था यही झूठा नारा, सबका साथ सिर्फ अपनी बकवास। भगवान की पूजा के नाम पर निकालने वाली कावड़ों की यात्रा आज बन गई दहशतगर्दों की तरह। रास्ता चलने के दौरान सिर्फ जरा सी तकलीफ होने पर गाड़ियों को पहुंचा रहे हैं काफी नुकसान। अब दुकानात को भी बनाया जा रहा है निशाना। अगर कोई मुसलमान लड़ता तो पूरी कौम को पाकिस्तान या फिर दहशतगर्द से जोड़ दिया जाता। अब तक फिर क्यों खामोश है पुलिस मरकजी सरकार इनके कारनामों पर। इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को इंग्लैंड मैच के दौरान उनका गुस्सा और गलत ज़बान इस्तेमाल करने पर आज दी गई वार्निंग और मैच से हासिल होने वाली रकम का 15% जुर्माना भी किया गया आयद। बैट्समैन के आउट होने के वक्त सिराज की हरकत पर इंतजामिया भी हुई नाराज। दिल्ली में मरकजी सरकार की मौजूदा बीजेपी पार्टी ने हिलाकर रख दिया दिल्ली की हजारों गरीब आवाम को। हजारों घर बार तोड़ रही है अचानक, जिसकी वजह से एक लंबे अरसे से अपने छोटे छोटे घरों में जिंदगियां गुजारने वाले आ गए रातों रात सड़कों पर। दिल्ली की आवाम 5 महीने में हो गई मरकजी सरकार से काफी बेजार। तरक्की करदा दौर में जाहिलों की भी बढ़ती जा रही है जहालत। इस्लाम और दीन मुसलमानों को बदनाम करने के घिनौने काम करते हुए पहुंचा रहे हैं ठेस। उत्तर प्रदेश सीताराम खैराबाद में एक गड्ढे में मन्नत और सवाब की नीयत से हजारों लीटर बर्बाद कर रहे हैं दूध। दूसरे मजहब में चढ़ावा करते हैं दूध का, मगर ये जाहिल लोग मजहब इस्लाम को बना लिया मजाक। अहले गाजा के मासूम बच्चे एक एक घूंट को तरस रहे हैं दूध के। फिर कहूँ शर्म है पर तुम्हें आती क्यों नहीं। आंध्र
پردیش میں پھر ایک اور خاتون کے ساتھ پیش آیا انسانی سوز واقعہ. زمینی تنازع کی بنا پر پنچایت کے احکام پر ایک ضعیف خاتون کو باندھ دیا لائٹ کے کھمبے سے. اس سے قبل بھی خاتون کو چند روپیوں کے قرضے کی ادائیگی کے لیے باندھا گیا تھا کھمبے سے. آندھرا پردیش میں پیش آ رہے ہیں ایسے واقعات. تروپتی میں پیش آئے ٹرین کو حادثہ. 2 بوگیوں میں لگی بھیانک آگ بجھانے والے عملہ نے کافی جدوجہد کے بعد آگ پر پا لیا قابو. اس حادثے میں کسی کے جانی نقصان کی نہیں ملی اطلاع. اس کی وجہ سے سفری معاملات میں ہوا مسافرین کو مشکلات کا سامنا. روزگار کی تلاش میں پریشان حال. نوجوانوں کے لیے روزگار حاصل کرنے کا ایک اور سنہرا موقع. 16 جولائی کو گڈی ملکہ پور کنگ پیلس میں 150 تا 200 مختلف زمروں سے تعلق رکھنے والی بڑی کمپنیاں ہوں گی اس جاب فیئر میں موجود. حیدرآباد کے اطراف و اکناف سے بھی تعلق رکھنے والے ضرورت مند لڑکے اور لڑکیوں کو اس جاب فیئر میں شرکت کرنے کی نامپلی MLA ماجد حسین نے کی پرزور اپیل. تو ناظرین یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز. فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.